बुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। श्री देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रनाथ भगवान की, श्री 1008 श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री द्वादशांगमय जिनवानी माता की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य विदुचारिका रत्न श्री विशुद्धमती माता जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरु विदुचारिका रत्न प्रशांत मना श्री प्रशांतमती माता जी की, अहिंसा में जैन धर्म की। आचार्य देव मंगलाचरण में कहते हैं, धर्म की महिमा कहते हैं, सर्पोहार लता भवत्यशिलता सत्पुष्पदा मायते सम्पद्येते रसायनं विषमपि प्रीतिं विदते रिपु देवायान्ति वशं प्रसन्नमनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मो यस्य नभोऽपि तस्य सततं रत्ने परेर्वर्षति। धर्मात्माओं प्राणी का विषैला सर्प भी फूलों की माला बन जाती है, हार बन जाता है, तलवार भी पुष्पमाला बन जाती है, और देवों की प्रसन्नता से आज्ञाकारी भी देव हो जाते हैं। विष भी महाऔषधि बन जाती है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। इतना और अधिक क्या कहे। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, जिनके मन में धर्म बसा हुआ है, जिनके पास धर्म है, उनके ऊपर आकाश भी रत्नों की वृष्टि करता है। धर्मात्माओं के लिए अमृत का पान करते हैं तो जो पथिक होता है उनके लिए थकावट दूर करता है, और अमृत पान करने से उनको आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार धर्म का उपदेश सुनने से आप भव्य जीवों का संसार का परिभ्रमण रूपी दुख दूर हो जाता है और अनंत सुख का लाभ मिलता है। अमृत पान भी दुर्लभता से मिलता है, उसी प्रकार धर्मोपदेश भी दुर्लभता से मिलता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समयसार में कहते हैं, सुद परिचिदानुभूता सर्वस्य विकाम भोग बंधकः एयत्तस्य विलंभो नवरिन सुलहो विहतस्य। अनादिकाल से यह जीव श्रुत, परिचित और अनुभूत पंचेंद्रिय विषयों संबंधी काम, भोग और बंध की कतई आनंद से अनुभूत कर रहा है। आज तक आत्म तत्व की प्राप्ति
नहीं हुई है, तो उससे वो दूर भागता जा रहा है। इसलिए आप सोमासती का दुख हरण में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सोमासती का? सोमा सती कहा तो सोमा से कहा तू जो सतीशील विशाला, तो कुंभ से निकाल भला नाग ही काला। उस वक्त ध्या के सती हाथ जुड़ाला, तत्काल यह नाग हुआ फूल की माला। दुख हरण स्तुति में सोमासती का दिया है उदाहरण। जब सोमासती का नियम था, रात्रि में भोजन का त्याग था, पर उनके सासू परिवारों ने उनको जबरदस्ती करना चाहिए, उनको नियम से डिगाना चाहा, पर वो दृढ़ रही। उन्होंने नियम को पालन किया, नियम का विश्वास रखा, धर्म पर विश्वास रखा, और उन परिवार सास उन लोगों ने क्या कहा उनको? एक कलश में नाग रखा और आप उसको बाहर निकालना। तो वो सती क्या करती है? देखो, आज भी देवता रक्षा करने के लिए आते हैं। जहाँ धर्म का पालन करते हैं वहाँ देवता भी रक्षा करते हैं। तो उन्होंने धर्म पर विश्वास रख के और जिनेंद्र भगवान का नाम स्मरण करके जैसे वो कलश में हाथ डाला, तो वो आश्चर्यचकित क्या होता है, उनके सास और परिवार तो देखते ही रहा, और वो काला नाग पुष्पों की माला बन जाती है, पुष्पों का हार बन जाता है। तो ये क्या है? धर्म की महिमा है। देवता भी, आज आप लोग कहेंगे कि ये सोमा की बात अलग है, हमारी बात अलग है, पर आप भी ध्यान रखना, आप भी दृढ़ता से नियम को पालन करना, तो आपकी भी देवता रक्षा करेंगे। ये परीक्षा होती है, पर उस समय देवता भी अपनी परीक्षा करने के लिए आते हैं। अभी आप कहते हैं, भूधर कविदास कहते हैं, जाचे सुरतरु देय सुख चिंतित चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंत है धर्म सकल सुख देन। कल्प वृक्ष मांगने पर देता है, चिंतामणि वृक्ष, चिंतामणि रत्न चिंतन करने से, इच्छा करने पर देता है। पर जो धर्म ऐसी वस्तु है, बिना याचना किए हुए, बिना मांगने पर, बिना चिंतन किए पर अचिंत्य फल को देने वाला है, अर्थात स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष को देने वाला है। तो ऐसी धर्म का महिमा का फल कितना क्या कहे आप लोगों को। आपने सभी देखा है, धनंजय कवि जब सामान्य थे, उन्होंने ना कोई बड़े महात्मा थे, कुछ थे, अपने में वो पूजा करने में लीन थे। तो उस समय उनको खबर मिली कि आपके पुत्र को सर्प ने काट लिया है। तो सर्प ने काट लिया है, तो वो अपने में पूजा में ध्यान में चित्त थे, मूर्तिवत बैठे हुए थे। तो अभी तक आए नहीं, इसलिए उनके जहर तो चढ़ता जा रहा है। पत्नी को गुस्सा आ गया, तो पत्नी क्या करती है, वो बच्चे को लेके मंदिर में लेके आ जाती है और उनके पति के सामने पटक देती है बेटे को, और कहती है कि अब देखो आप क्या करना है, अभी मरने जा रहा है और आप अभी भी पूजा नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, विशापहार स्तोत्र का पाठ रचना चालू करते हैं, स्तोत्र बोलने लगते हैं। तो उस स्तोत्र में क्या कहते हैं भगवान को, वो स्तोत्र में भगवान को कहते हैं, विशापहारम
मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्तः त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामामि तवैव तानि। वो क्या कह रहे भगवान को, हे भगवान आपका नाम जपने से विषापहार विष है वो तुरंत उतर जाता है। आपका नाम ही विषापहार है, आपका नाम ही मणि है, आप ही मंत्र है, आप महारसायन है, आप महाऔषधि है। और जो प्राणी इस पे विश्वास नहीं रखता, श्रद्धा नहीं करता, तो क्या अनंत संसार में भ्रमण करता है। पर धनंजय कवि ने इसकी रचना करते करते गए और उस बालक का विष उतरता गया। तो ये क्या है, धर्म की महिमा है। पर आज धर्म की महिमा कहाँ रही है, आज कौन विश्वास करता है। इस जगह आप होते तो कहाँ लेके जाते। आज ऐसे कितने उदाहरण अपने हैं। जैसे अभी आपको हमने कहा सर्पो हार लता भवत्य शिलता सत्पुष्प दामायते। तो सोमा सती का जो नाग भी पुष्पमाला हो गई थी। और वारिशेन पुत्र, श्रेनिक राजा के वारिशेन पुत्र है, उनके तलवार का प्रहार भी पुष्पमाला बन जाती है। तो कैसे बन जाती है। श्रेनिक राजा सैनिक सम्राट थे, उनके वारिशेन नाम के पुत्र है। तो वो क्या, उनका नियम था अष्टमी चौदस के दिन स्मशान भूमि में जाके ध्यान करते थे नग्न होकर। तो एक दिन ऐसे अष्टमी चौदस दिन था, स्मशान में ध्यान करने में गए थे, ध्यान कर रहे थे। तो एक विद्युत चोर नाम का एक वेश्यागामी चोर एक नगर सेठ का बेशकीमती हार चुराकर भाग रहा था। तो हार तो बहुत चमकदार था। उस हार को देखकर वो तो उस हार कैसी चमक थी, तो सिपाही तो उस चमक के पीछे दौड़ के आ रहे थे। तो चमक को तो छुपा नहीं सका, उसके तेज प्रकाश को। तो दौड़ता गया। उसको तो अपने जीवन की परवाह थी, तो अपने जीवन सैनिकों के पंजे से बचने के लिए क्या करता है, वो स्मशान भूमि से जाने लगता है। तो जहाँ वारिशेन ध्यान में लीन थे, वहाँ वो हार डाल के चला जाता है। तो वो पीछे पीछे से वो आने लगते हैं सिपाही। तो सिपाही किसके पास हार देखते हैं, वारिशेन पुत्र के पास हार देखते हैं। तो वो क्या कहते हैं उनको कि अच्छा ढोंग रचा रहे हैं, हार तो चुरा लिया है और योगी बन के ध्यान कर रहे हैं चोरी करके। तो उनको क्या करते हैं, बांध के ऐसे अवस्था में बांध के श्रेनिक राजा के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने हार चुराया है। वो कोई अपनी सफाई नहीं देते हैं। वहाँ जाकर उनको श्रेनिक राजा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा के मारे वो ऐसा लाल भड़क हो जाता है और उनको कहते हैं कि इनको अब वही स्मशान भूमि में जाके मार डालो। तो जल्लादों को बुलाते हैं और सब ऐसी सूचना सुन के राजा को कौन कुछ कहता है, और राजा का पुत्र ही। तो सब तो ऐसे आश्चर्यचकित सन्न हो जाते हैं एकदम। वो जल्लादों के साथ उसको स्मशान भूमि में लेके जाते हैं। जब जल्लाद जैसी तलवार का प्रहार करते हैं तो तलवार क्या बन जाते हैं, पुष्प बन जाते हैं। ऐसे उनका इतना पुण्य था, जो तलवार भी पुष्प बन गए और देवों ने भी उनको सुगंध पुष्पों की पुष्पवृष्टि कर दी। ये क्या है, धर्म की महिमा है, पुण्य है उनका। पर आज पुण्य की महिमा तो कोई नहीं समझते हैं। देखो बंधु, जिनका पुण्य होता है उस समय विष भी अमृत बन जाता है, और पाप का उदय होता है तो अमृत भी विष बन जाता है। जो उनको तो
ऐसा हो गया, संसार के बारे में वैराग्य आ गया और तुरंत श्रेणिक राजा वहाँ जाकर क्षमा याचना करते हैं। उनको भी समझ में आता है कि ये सत्य है, सत्य क्या है तो हमेशा जय घोष होता ही है। उनका जय घोष हुआ और समझाया श्रेणिक राजा ने, पर जिसको वैराग्य आता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उन्होंने दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। जो ऐसे धर्मात्माओं की ऐसी महिमा होती है। और जो अधर्मी है, पापी है, वो क्या अत्याचार करते हैं, खुद तो अधर्म के रास्ते से चलते हैं, और जो धर्मात्मा सत्पुरुष है वो धर्म के मार्ग से चलता है, उसको भी क्या करते हैं, लांछित करने का प्रयास करते हैं। इतना तो क्या, वो झूठ बोलकर और अनेक तथ्यों को लेकर वकीलों जजों के द्वारा उनको ऐसा दुप्रयास करते हैं कि वो कैसे उसका नाम बदनाम हो जाए, कैसे उसका हो जाए, ऐसा खोटा प्रयास करते हैं। पर बंधु याद रखना, धर्म की जड़ पाताल में भी है। तो ये सब क्या है, अनंत संसार का कारण है। ये सब बातें अनंत संसार की है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ उदयपुर में इतने अनेक प्राचीन जिन मंदिर है, ऐसे जिन बिंबों को देखकर सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है। और जिन बिंब सम्यक दर्शन का कारण है। आप दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से, जैसे हाथे अंजुलि में अपन जल लेते हैं, अधिक समय नहीं रुकता है, उसी प्रकार उनके दर्शन करने से भी अधिक समय पाप नहीं रुकता है। उसी प्रकार अपने को सम्यक दर्शन को क्या करना है, दृढ़ करना है। यहाँ क्या है, आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी का समोशरण लगा हुआ है। तो आपको कर्मों की निर्जरा करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए सम्यक दर्शन मजबूत करने का अवसर मिला हुआ है। क्योंकि धर्म ही आत्मा की पवित्र वस्तु है। धर्मात्मा के लिए वात्सल्य और स्नेह प्रत्यक्ष प्रकट होता है। आप मेरी भावना भी में पढ़ते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव में रखूं न पर ऐसी परिणति हो जावे। देखो ये जो 4 लाइनें जो अपन उतारेंगे अपने जीवन में, तो अपन क्या करेंगे, स्व और पर का कल्याण करेंगे। नहीं तो क्या होगा, सैकड़ों भवों से अपन इस योनि में घूमते आ रहे हैं और आगे भी घूमते रहेंगे। धर्म और सम्यक दर्शन ये अविनाभावी संबंध है। जहाँ धर्मात्मा है, जहाँ धर्म पुरुष है, वो क्या करता है, धर्मात्माओं के जो दोष उघाड़ देता है, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। जो भले सैकड़ों बार भी समय सार पढ़ा हो, उसका सम्यक दर्शन घटित नहीं हो सकता। क्योंकि समंत भद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहते हैं, नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रक्षरणीयो निहंति विष वेदना। एक मंत्र का अक्षर भी कम होता है तो विष वेदना को दूर नहीं कर सकता है। उसी प्रकार एक अंगहीन होता है तो भी सम्यक दर्शन संसार परंपरा का नाश नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करना है अपने को, धर्मात्मा पुरुषों को क्या करना है, किसी के दोष नहीं उघाड़ना है। ऐसे कभी नहीं भाव बनना चाहिए कि मैं महाराज जी को जाके बताऊँ, माता जी के जाके बताऊँ, तो उनके दोष अपने को छुपाना है।
कोई भी महाराज माता जी की बात हुई हो तो उसको सबके सामने प्रकट नहीं करना है। यदि आप ऐसे प्रकट करोगे तो अनंत संसार का कारण बन जाएगा। धर्म की महिमा कहते हुए आचार्य देव कहते हैं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरतिर्यंज समान। जो ये मोक्ष का आश्रय देने वाला धर्म है वो सबको आश्रय देता है। जैसे जब रावण का भाई विभीषण जब राम के पक्ष में जाता है तब राम का वो मित्र बन जाता है, और जो धर्म का पक्ष लेता है और अधर्म का परिहार करता है तो वो लंका का अधिपति बन जाता है। आज आप गृहस्थ भी धर्म का यदि पालन करेंगे, अपने कर्तव्य का आवश्यकों का पालन करेंगे तो आप अपने सब मनोरथ और इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इतनी उस शक्ति है उसमें। और आप सब लोग कहते भी हैं कि जिनेंद्र भगवान की पूजन और गुरु भक्ति करने से आज हमारे घर में लक्ष्मी का बसेरा हो रहा है। आज धर्म की इतनी महिमा है, जो धर्म करता है वो कभी गरीब और भीख मांगे नहीं रहता है। आज इतनी धर्म की महिमा है, जो तीर्थंकर भगवान जब गर्भ जन्म कल्याण करने के लिए इंद्र आते हैं, और इंद्र आने के बाद जब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के बाद 6 माह पूर्व गर्भ में आने के पहले ही आंगन में पुष्पवृष्टि होने लगती है माता पिता के आंगन में। तो ये और जब मुनि राजों के आहार दान होता है तब भी क्या होता है, पंचाश्चर्य रत्न वृष्टि ही होती है। तो ये क्या है, सब धर्म की महिमा है। आपने सभी जाना है, सुना भी है, जो आदिनाथ भगवान थे उन्होंने श्रेयांस राजा ने प्रथम आहार दिया तो सब आकाश से भी पंचाश्चर्य वृष्टि हुई और आहोदान किया, और भरत ने भी उनकी पूजा की। तो अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे सभी ऋषियों ने धर्म के लिए नमस्कार कहते हैं धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्म बुधश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। ऐसे मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म को बारंबार नमस्कार हो। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य रत्न गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का।